एक बहू की कहानी। मेरी मैरिज तय होने के समय से ही मेरी इनसे मोबाइल पर बात होने लगी थी। मुझे ये अच्छे लगे थे, सुलझे हुए से नेक इंसान। मैं अक्सर इनसे पूछती कि अगर मेरी और आपकी माँ में कभी कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे। इनका जवाब होता पता नहीं, बस इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत अजीब सा था। मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहते। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को खा जाते। और यहाँ मजाल है कि कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर भी खाना खा ले। सब राजा बाबू, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक। इनकी माँ से बड़ा डर लगता मुझे, जाने कब टोक दे। मैं कभी भी सुबह उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही हैं। मेरे प्राण ही सूख गए कि आज तो ये बुढ़िया मेरी जान ले लेगी। पर कुछ कहा नहीं सासू माँ ने, बस पूछा कि तेरे लिए भी सेंक दूँ या नहाकर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही हैं मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से चिढ़ पहनने में ही घंटों लग जाते। फिर पहने पहने काम करना अजब हाल था मेरा। हर आधे पौन घंटे में फिर से सब ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो या तो सीख लो या जो आता है वो पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था मुझे। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान ली कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति की भी बड़ी खराब आदत थी, घर आते ही पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं अपनी माँ के पास बैठ जाए। न जाने क्या खुसुर फुसुर करते। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो। उन्होंने एक बार ऐसे ही टोह लेने के लिए चाय बिस्किट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही हैं तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं या मेरे ही सामने ऐसा बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा था कि बच्चे का क्या नाम रखेंगे माँ। कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया कान्हा। और मैं डर गई, पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो। न जाने क्या क्या सोच सोच कर मैंने वे दिन काटे। और जब मेरी बिटिया हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंख में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुख के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पुट्टी तक सब काम इतने जतन से करते देखा तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ को खोजती थी तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसे बने, एक खुशकिस्मत बहू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।